पार्वती पदे हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि घर पर महाशिवरात्रि की पूजा कैसे कर सकते हैं। और फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है और इस बरस यानी 2025 26 फरवरी महाशिवरात्रि मनाया जाएगा। तो महाशिवरात्रि पावन दिन पे सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरा वस्त्र धारण करने के बाद तो देखिए महाशिवरात्रि की पूजा अगर आप घर पे कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पे हम सफेद रंग का आसन बिछा लेंगे यानी सफेद रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके ऊपर हम चावल का आसन दे देंगे। आप चाहिए तो फूल का आसन भी दे सकती है। देखिए शिव परिवार का मेरे पास फोटो है तो उसको हम विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास फोटो ना हो तो आप सुपारी से गणेश जी बना सकते हैं और हल्दी से आप माता पार्वती बना सकती है। इसके बाद देखिए भगवान शिव शंकर के सीधे हाथ की तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। तो चावल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। उसके बाद हम तांबे का या पीतल का एक कलश लेंगे। तो इससे सबसे पहले हम स्वस्तिक बना लेंगे, मोली बांध लेंगे। उसके बाद जो हम अष्टदल कमल बनाए हैं उसके बीच में हम कलश को रख देंगे। कलश पे सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे और शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे। और कलश पे हम एक गांठ हल्दी, सुपारी, 1 रुपया का सिक्का, लौंग और इलायची डाल देंगे। उसके बाद हमें पंच पलव लेना है। यहाँ पे मैंने आम के पत्ते लिए हैं। आपका आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। और आम के पत्ते में हम हल्दी से रोली से तिलक कर लेंगे। 5, 7, 9 कितने पत्ते आप ले सकते हैं। कलश के ऊपर हम एक पात्र में चावल भर के रख देंगे यानी ढक देंगे या प्लेट में चावल भर के भी आप रख सकते हैं। इसके ऊपर हम शुद्ध देसी घी का एक दिया रख देंगे। इस तरह से हम दीप कलश का स्थापना करेंगे। तो देखिए कलश का स्थापना करना ऑप्शन है। महाशिवरात्रि पे कलश स्थापना करना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो बगैर कलश स्थापना करके भी आप पूजा कर सकती है। उसके बाद देखिए हम एक थाली लेंगे। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं। थाली पे एक हम बेलपत्र रखेंगे और जो बेलपत्र का जो डंठल है उसको हम हटा देंगे और बेलपत्र के ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। और जो शिवलिंग का जो जलधरा है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब हम भगवान शिव शंकर की अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले हम गंगा जल युक्त तो जल से अभिषेक करेंगे। तो देखिए इस तरह से 4 बार जल छोड़ते हुए इसका अर्थ है सबसे पहले हम हाथ धुलाई, फिर पैर धुलाई, कुल्ला कराए, उसके बाद स्नान कराए। इसके बाद हम भगवान शिव शंकर की पंचामृत से अभिषेक करूंगी। आप चाहे तो अलग अलग चीजों से भी आप अभिषेक कर सकते हैं कि कच्चे दूध से, फलों का रस से, गन्ने के रस से, जिससे भी आप भगवान शिव शंकर के अभिषेक करना चाहते हैं उससे करें। और अभिषेक करते समय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जप लगातार करते रहें। और जिस भी चीज से आप अभिषेक करें उसके बाद फिर से आप शुद्ध जल से अभिषेक आप जरूर करें। कोई भी वस्तु शिवलिंग पर लगे रहने नहीं चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। इसके बाद आप शिवलिंग का अंग पसंद करेंगे। जो पंचामृत है आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकती है। तुलसी के पौधों में हमें ये जल नहीं डालना है, बाकी किसी भी पौधों में आप डाल सकती है। तो अच्छे से पोंछने के बाद हम थोड़ा सा इत्र से मालिश भी कर देंगे शिवलिंग पे। इसके बाद देखिए हम एक बेल पत्र लेंगे और बेल पत्र पे हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। तो हम शिवलिंग का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले अभिषेक करना है, उसके बाद पूजन करना है। उसके बाद हम जल के छींटे लगा के सभी को हम भाव रूप में स्नान करा देंगे और चौकी को भी हम शुद्धकरण कर लेंगे। उसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो हल्दी से, रोली से, चंदन से, सभी चीजों से हम तिलक लगाएंगे। वैसे तो भगवान शिव शंकर को भस्म से और चंदन से ही तिलक लगाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर का विवाह संपूर्ण हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान शिव शंकर को रोली और हल्दी समर्पित की जाती है। सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव शंकर को रोली, हल्दी समर्पित की जाती है। तो अब हल्दी भी समर्पित करे, रोली भी समर्पित करे। तो देखिए तिलक करने के बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, उसके बाद भगवान शिव शंकर को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो देखिए फाल्गुन मास की शिवरात्रि है तो हम भगवान शिव शंकर को गुलाल समर्पित करेंगे। तो आप महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखें और एक बार शिवालय जरूर जाए, चाहे 1 लोटा जल ही अर्पित करके आए और घर पे आके विधि विधान से भगवान शिव शंकर की और माता पार्वती जी की पूजा आप जरूर करें। तो भगवान शिव शंकर को बेल पत्र जरूर समर्पित करना है। ये बेल पत्र में हम थोड़ा सा चंदन लगा लेंगे। और जब शिवलिंग पे आप बेल पत्र चढ़ाए, बेल पत्र की चिकनी साइज शिवलिंग पे परसों होना चाहिए। तो इस तरह से हमें बेल पत्र चढ़ाना है। तो आप 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितना हो सके उतना आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं।
और अगर किसी कारण से आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप मंदिर गए हैं, किसी और ने बेलपत्र चढ़ाए हैं तो उस बेलपत्र को धो के दोबारा आप चढ़ा सकते हैं। फिर हम भगवान शिव शंकर को मादर का माला चढ़ाएंगे, तो मादर का फूल चढ़ा सकते हैं, पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव शंकर को मादर का फूल बहुत प्रिय है। बाद देखिए गणेश जी को हम धूप समर्पित करेंगे, भगवान शिव शंकर को भी हम धूप समर्पित करेंगे। गणेश जी को हम लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे, माता पार्वती को हम लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे और भगवान शिव शंकर को हम सफेद रंग का फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम भांग, धतूरा, समय पत्ता, जो भी भगवान शिव शंकर प्रिय चीजें हैं वो सभी हम चढ़ा देंगे। अगर आपको धतूरा का फूल मिल जाए तो धतूरा का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव शंकर को सफेद रंग अति प्रिय है। सफेद रंग का फूल अगर आपको मिल जाए तो सबसे उत्तम है। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप चढ़ा सकते हैं। देखिए माता पार्वती जी को हम सिंगार का सामान लाल चुनरी जरूर समर्पित करेंगे। तो कम या ज्यादा जितने भी हो सके आप उतना सिंगार का सामान जरूर समर्पित करें, क्योंकि माता पार्वती को सिंगार का सामान समर्पित करने से हमें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। माता पार्वती को लाल रंग के चुनरी भी ओढ़ा देंगे। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती के विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन माता पार्वती को लाल रंग के चुनरी और सुहाग का सामान आप जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। इस दिन भगवान शिव शंकर को पंचामृत का भोग समर्पित की जाती है। तो देखिए हम यहाँ पे पंचामृत का भोग समर्पित करेंगे, साथ ही हम पेड़ा का भी भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए सफेद रंग का पेड़ा है तो हम भगवान शिव शंकर को समर्पित करेंगे। और बेर का भोग हमें जरूर समर्पित करना है और साथ ही आप कोई भी ऋतु फल का भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए बेर का भोग हमें महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर को जरूर समर्पित करना है। तो देखिए शिवरात्रि के दिन फलहार का ही भोग समर्पित किया जाता है, अन्न का भोग समर्पित नहीं किया जाता है। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो देखिए अगर आप भगवान शिव शंकर के विवाह की कथा सुनना चाहती है तो 1 लोटा जल लेंगे, फिर हम हाथ में अक्षत और फूल लेंगे। उसके बाद हम भगवान शिव शंकर की और माता पार्वती जी के विवाह की कथा सुनेंगे। कथा सुनना चाहती है तो कथा सुन लीजिएगा, नहीं तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। कथा सुनने के लिए जो हाथ में फूल और चावल लिए थे वो हम भगवान शिव शंकर के चरणों में समर्पित कर देंगे। देखिए महाशिवरात्रि के दिन जब आप पूजन करें, नमः शिवाय का जप आपको लगातार करते रहना है। धूप हम दिखा देंगे, उसके बाद हम आरती करेंगे। फिर हम आरती करेंगे तो देखिए हम कपूर से आरती करेंगे। जो कलश पे आप दीपक रखे हैं उसको नहीं उठाना है, आप अलग से दीपक बना के भी आप आरती कर सकते हैं या आप कपूर से आरती कर सकते हैं। और अगर आप कलश का स्थापना नहीं किए हैं तो आप उस दीपक से भी आरती कर सकते हैं। अभी हमने कलश का स्थापना किए हैं इसलिए मैंने कपूर आरती कर रही हूँ। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे, माता पार्वती की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद आचमन करेंगे, यानी आरती ठंडा करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार की मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव शंकर से हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे और चौकी के ऊपर से इस तरह से हम 3 बार देंगे। तो इस तरह से मेरा महाशिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद अगर आप कथा सुनी है, अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं, 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्घ्य आप जरूर दें और जो भी पूजा में भोग प्रसादी चढ़ाया है वो प्रसादी घर के सभी को बांट दीजिएगा। पूजा के बाद जब मेरा दिया शांत हो जाएगा तब हम एक प्रसादी बांट देते हैं। चौकी हमें अगले दिन उठानी है और शाम को भी हमें इस चौकी पे दिया जरूर जलाना है। और अगले दिन जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाया है वो श्रृंगार का सामान आप माता पार्वती की आशीर्वाद के रूप में आप स्वयं यूज कर सकते हैं। और जो आप चुनरी चढ़ाए हैं आप अपने मंदिर में माता को ओढ़ा सकते हैं। और जो आप कलश का स्थापना किए हैं, अगले दिन जो कलश का जल है किसी भी पौधों में आप डाल दीजिएगा। आपको तुलसी जी में ये जल नहीं डालना है, बाकी किसी भी पौधों में आप डाल सकते हैं। और जो पत्ते जो फूल आपने चढ़ाए हैं किसी भी गमले में आप डाल दीजिएगा ताकि इसकी खाद बन जाएगी। उधर कोई भी सामग्री हमें नहीं फेंकनी है। और अगर आप आर्थिक शिवलिंग बनाई है, मिट्टी का शिवलिंग बनाई है तो उसका विसर्जित कर दीजिएगा। और अगर आपके घर का शिवलिंग है तो आप मंदिर में विराजमान कर लीजिएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप चौकी अगले दिन उठा सकती है। तो ये थी महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि। तो इस वीडियो में मैंने संपूर्ण पूजा विधि बताए हैं। आगे आपको सरल पूजा विधि वीडियो भी मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें, लाइक करने से मोटिवेशन मिलते हैं। तो प्लीज एक लाइक आप जरूर करें। और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए पार्वती पदे हर हर महादेव। राधे राधे।